नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, अब उसे बिहार में जब चुनाव चल रहे हैं, देश में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, बिहार की 40 सीट पर हमारी नजर है। इस वक्त बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, रामा सिंह है। रामा सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है। रामा सिंह ने आज इस चलते चुनाव के दौर में आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के प्राथमिक सदस्य के रूप में भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्य भी और नहीं है। आरजेडी से इस्तीफा देने की वजह क्या रही, इस पर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। चुनाव चल रहा है और ऐसे में रामा सिंह, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी अभी बीना सिंह आरजेडी से एमएलए भी हैं, महनार से जीत के आई हैं। रामा सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया है। क्या इसका इफेक्ट पड़ने जा रहा है इस चुनाव में, और क्या इसका इफेक्ट अगले साल भी वैशाली के चुनाव में, जब विधानसभा का चुनाव होगा वैशाली में, राघोपुर में, क्या इसका इफेक्ट दिखेगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, रामा सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रामा सिंह को पूरा बिहार कम से कम जानता है, और जिस समाज में है, जिस समाज से वो आते हैं, रामा सिंह राजपूत समाज से, उस समाज में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है उनका। और ऐसे में रामा सिंह का एक्सेप्टेंस जो है सभी समाज में है। समाज के हर वर्ग में आप देखिएगा रामा सिंह की पहचान है, या वो किसी भी जात पात में, किसी भी उनको रखिए, उनको बहुत लोग पहचानते हैं। तो रामा सिंह का निश्चित रूप से राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा, और अभी जबकि चुनावी माहौल है, चुनावी प्रक्रिया चल रहा है, लोकसभा का चुनाव के लिए सभी जगह वोटिंग हो रही है, तैयारी हो रही है, 2 चरण हो चुके। तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका आरजेडी को लगा है, रामा सिंह का इस्तीफा। और रामा सिंह के इस्तीफे के बाद रामा सिंह की घर वापसी हो रही है। कहां हो रही है घर वापसी? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में, चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान के साथ जाकर जुड़ जाएंगे वो? देखिए, जुड़ नहीं जाएंगे। जिस पार्टी की हम नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लोजपा से ही वो पहले जीतते रहे थे। 14 में एमपी भी हुए, वही कर रहे हैं। तो वो लोजपा से ही जीतते रहे। लोजपा के एक तरह से समझिए कि रामविलास पासवान जब स्वर्गीय थे, जब समय लोजपा थी, उस समय वह उसके फाउंडर मेंबर में से रामा सिंह भी थे जी। ये हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। और उस समय रामा सिंह, रामविलास पासवान के जो 3-4 लोग मेन मुख्य लोग होते थे, उसमें एक यह भी हुआ करते थे। ठीक है, बाद के दिनों में लोजपा 2 फाड़ में हुई, और उससे पहले वह पार्टी से कुछ माने नाराजगी हुई, वह अलग दल में चले गए, राजद में। लेकिन राजद से जिस तरह से उनको दरकिनार करने की कवायद राजद ने की, तो उससे देखिए, जिस समाज से आते हैं, जो उनके खून में है, जो उनके डीएनए में है, वह किसी का ये डिक्टेशन नहीं ले सकते। तो डिक्टेशन लेने आप कहिएगा वहां में हाँ मिला दें, वो नहीं करने वाले। वो नहीं करने वाले हैं रामा सिंह। रामा सिंह को डिक्टेशन देने की बात चल रही थी। वो उनको जब कहा गया कि आप जब टिकट मांगे वैशाली, शिवहर, आरा, कहीं से भी उनको जब नहीं, और घर के बाहर आते थे घंटों तक, मैंने देखा है। तो वो अब इस स्थिति में वह रहने के लिए वो त्याग देना वो उचित समझा, और वह त्याग दिए हैं। और निश्चित रूप से 2 तारीख को आप जो चिराग पासवान का नॉमिनेशन होगा हाजीपुर सुरक्षित सीट से, वह देखिएगा कि कितनी बड़ी संख्या में रामा सिंह और उनके चाहने वाले और उनके समर्थक उस जो है सो 2 तारीख को चिराग पासवान की उसमें शामिल होंगे, रहेंगे शामिल होंगे। वही कल तो वो उनका सब हो जाएगा, विधिवत शामिल हो जाएगा, मिलन समारोह हो जाएगा। और 2 तारीख को जब चिराग पासवान का नॉमिनेशन होगा, उस दिन जो है सो देखिएगा कि वह वहाँ मौजूद रहेंगे। और देखिए, वैशाली में अब जो बीना सिंह जो लड़ेंगे, बीना देवी जो सिटिंग एमपी है वहां से लोजपा की, वह जो एनडीए फोल्ड से चुनाव लड़ी, उनके लिए अब जो है सो जीत और कंफर्टेबल हो गया। जीत तो ऐसे भी रही थी, अब मार्जिन मान लीजिए 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, या उस पर जो लोजपा के कैंडिडेट हैं। हाँ जी, बीना देवी। देखिए, मुन्ना शुक्ला तो आज ही नॉमिनेशन किया है, काफी भीड़ भी थी। देखिए, भीड़ होना अलग बात है, वोट देना और दिलाना अलग बात है। तो रामा सिंह ऐसा नाम, ऐसा चेहरा जो कि वोट जिनके पास है, अपना वोट है, वो वोट को सिर्फ ट्रांसफर कर देना है। उसमें वैशाली में बीना देवी जो लोजपा की जो प्रत्याशी हैं, उनके पास उतना ही नहीं। आलोक जी, अब देखिएगा कि हाजीपुर सुरक्षित सीट पर जो चिराग पासवान जब लड़ेंगे, जब आप देखिएगा कि किस तरह से समा बनता है, क्या होता है। और अब चिराग पासवान का जीत जो है सो, पहले तो जीत ही रहे थे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से, अब जो है सो अपने पिता का जो उनका जो रहा है गिनीज बुक में नाम,
वह हो सकता है कि वह भी बन जाए। मतलब रिकॉर्ड बना देंगे नहीं? रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि पिता जब उनके रिकॉर्ड बनाए थे उस समय रामा सिंह उनके साथ ही थे, फिर रामा सिंह इनके साथ आ गए, तो अब इनको रिकॉर्ड बनाने से कौन रोक सकता है? नहीं, लेकिन आप जो साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, इस साल तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, चिराग पासवान की अपनी जीत की बात भी कर दी। आरजेडी की अगर हम बात करें तो राजपूत समाज से आते हैं रामा सिंह, कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है। देखिए ना, आरजेडी से एक ही राजपूत को सीट दिया गया है, वह है बक्सर, सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे। एक तो आरजेडी में यही दिखाई पड़ रहा है कि एकमात्र राजपूत प्रदेश अध्यक्ष और उनके पुत्र जो है सो बक्सर से उम्मीदवार, यही ना दिखाई पड़ रहा है आरजेडी में, बाकी तो किसी को नहीं टिकट नहीं मिला है, टिकट किसी को नहीं, 0 सन्नाटा है जी। तो आप जब बाप की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, तो उसमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है? उसमें तो आपने सबको दरकिनार कर दिया। सवर्ण समाज से आप देख लीजिए कितने चेहरे हैं, कौन कौन चेहरे हैं, यह तो दिखाई पड़ रहा है। एकमात्र टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं सुनील कुमार सिंह, बिहार विधान परिषद के सदस्य, जो रोहिणी आचार्य के लिए। रोहिणी आचार्य तो मान लीजिए ठीक है, वो बेटी है, बिटिया है, किसी की भी बेटी है, तो उसके लिए लगे वह कोई इशू नहीं। माने राजपूत समाज में एकमात्र सुनील कुमार सिंह टिमटिमाते हुए कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, टिमटिमाते हुए। उनको भी विधान परिषद में वही जो है तो लड़ना है, बोलना है, उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर गाज गिर रही है, सब चीज उन्हीं को झेलना है। टोटल सेक्रीफाइस, टोटल कुछ जो है तो एक ही आदमी करता हुआ दिखाई पड़ता है, वह है सुनील सिंह। बस वही तो बिस्कुमान वाले विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, माने बिहार विधानमंडल में हो, कहीं पर भी हो, सुनील सिंह बोलेंगे चुनाव भी लड़ना है तो सबको वही देखना है, और गाज भी उन्हीं को सहना है सब कुछ का। माने तो अब एक आदमी को कितना जगह आप जो है सो ही करिएगा, एक ही आदमी है जिनको जगह जगह पर ही किया जा रहा है, मिलना जुलना। सुनील सिंह का जो मैनेजमेंट रहा वो काफी अच्छा रहा है, कोऑपरेटिव जगत के आदमी रहे हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं, विपक्ष को पानी पिला देते हैं। देखिए वही उसी पानी पिलाने में तो उनको उन पर गाज गिर रही है, और कौन सी के लिए गाज गिरे? गाज को उनका चोरी बेमानी किए हैं थोड़े, गाज जो गिर रहा है पॉलिटिकली, गाज गिरने की बात जो हम कर रहे हैं सुनील सिंह पर, वही गाज है। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, यह 2025 के विधानसभा के चुनाव में कहीं न कहीं आपको जो दिखेगा, तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं आलोक जी, वो अब बनता हुआ दिखाई कैसे पड़ेगा, ये समझ में आपको नहीं आ रहा? आपको लगता है कि राघोपुर में दिक्कत हो जाएगी? राघोपुर में दिक्कत, अब रामा सिंह इधर जाएंगे। अब तो कल का ही तेजस्वी का भाषण था, शिवचंद्र राम के नॉमिनेशन के बाद वो पहले जो भाषण दे रहे थे कि अगर यदि हाजीपुर सुरक्षित सीट हम लोग जीते तो जो है तो मैं 2025 में कोई मुझे सीएम बनने से नहीं रोक सकता है। हाँ, मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। लेकिन अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? अब तो रामा सिंह इधर चले आए, तब कैसे न हाजीपुर हारेंगे, ना हरवाएंगे, ना जितवाएंगे, वो जो है तो रिजल्ट वहां का क्या है सब कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब रामा सिंह इधर आ गए तब बचा क्या? तो अब ऐसे में देखिए, बोलना, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, वह उत्साहवर्धन करना, वो अलग विषय है। लेकिन जो सच्चाई है धरातल पर, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। यह बात भी तो देखिए, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, सबको बोलिए, लेकिन कुछ न कुछ सच्चाई भी बात है, वह भी तो दिखाई पड़े, तभी तो आप देखिए एक एक करके आप आरजेडी की नौका से एक राजपूत समाज के लोग उतरते चले गए। आज देखिए अंतिम ये थे, ये भी उतर रामा सिंह चले गए, मतलब उनकी पत्नी भी अभी तो आरजेडी में एमएलए है, लेकिन आगे साथ रहेंगी, देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पत्नी तो है महनार तो इनका कर्म क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रही है रामा सिंह की, तो वहां पत्नी उनकी एमएलए है आरजेडी से। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब क्या होता है, अब कैसे उसको डैमेज कंट्रोल आरजेडी करता है, डैमेज कंट्रोल तेजस्वी कैसे करते हैं, ये देखना होगा। एक बड़ी चुनौती होगी, और खास करके राजपूत समाज के लिए, सुनील सिंह के लिए, जगदानंद सिंह के लिए देखना होगा। आप लाइव सी बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेजस्वी यादव कोई परेशानी होनी है, सीएम कैसे बनेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।